नहीं है। तो जिस तरह से आपको कीटनाशक के बारे में बताया है मैंने, उसी तरह से कीटनाशक का छिड़काव करेंगे तो कीड़े नहीं लगेंगे। तो कीड़े अभी लगे नहीं हैं, फर्स्ट टिका के रखता है। तो ये सब चीज़ों का स्प्रे आप कर देंगे तो ये आपका फ्लावरिंग स्टेज में जब ये आएगा तो झड़ेगा नहीं, ज़्यादा फूल नहीं गिरेगा इसका, वो टिका रहेगा तो उसमें फल लगेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, SG33 ये इसका नाम है और ये उसी कंपनी का है। और इसकी जब बुआई किए थे हम इसकी बुआई किए थे, तो ये सब चीज़ें भी आप चला सकते हैं, इससे आपका फसल काफ़ी बढ़िया रहेगा। ये हमारा फ्रूट है दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। फ्रूट एकदम हरा हरा रहेगा, हरा हरा छोटा छोटा रहेगा इसमें। नमस्कार दोस्तों, मैं उस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त, और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गलका। गलका बोलिए या नेनुआ बोलिए, आपके भाषा में जो भी बोला जाता है। मैं आज उसी खेत में खड़ा हूँ। आज देखिए ये बढ़िया फसल लगा हुआ है। आज हम जानेंगे इसके बारे में कि इसकी खेती कैसे करते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये पूरा मंडप पे किया गया है। देखिए सब चढ़ा हुआ है, जिसको तार बास बोलते हैं, आप लोग मंडप बोलते हैं। ये उस पे मंडप पे खेती किया गया है, देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मादे पे जो मादा है ना, इस पे ड्रिपिंग किया गया है। ड्रिप के द्वारा पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, अच्छे तरीके से खेती की जाती है। पूरा मॉडर्न खेती का तरीका, ये तरीका पूरा मॉडर्न खेती का है। और मैं आपको बता दूं कि इस पे मल्चिंग नहीं किया गया है, इसके मादे पे मल्चिंग नहीं किया गया है। मल्चिंग कर देते तो क्या है कि मादे पे घास नहीं दिखता है, फिर इसकी जड़ें बाहर नहीं निकलती, तो बरसात में और भी कुछ रोग जो लग जाते हैं वो नहीं लगते हैं। तो ये होता है प्रॉपर तरीका। तो इसमें सिर्फ एक ही कमी है इस खेत में कि मल्चिंग नहीं किया गया, बाकी सब प्रॉपर तरीके से किया गया है, सब मॉडर्न तकनीक यूज़ किया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि कब इसकी रोपाई की गई थी, कब इसकी बुआई की गई थी, कितने दिन में निकलने लगता है, कौन से कंपनी का है ये। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुशवाहा। मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से कंपनी का गलका है और कब इसकी बुआई की गई थी और कितने दिन में निकलने लगता है। तो आप देख रहे होंगे, देखिए ये फल लगा हुआ है इसमें, फ्लावरिंग भी आप देख रहे होंगे, फ्लावरिंग देखिए, फल देखिए, पूरा ये अच्छे से लगा हुआ है। इंडा जॉर्डन कंपनी का है EZSG33, ये इसका नाम है और ये उसी कंपनी का है। और इसकी जब बुआई किए थे हम इसकी बुआई किए थे करीब 10 मई को, और ये करीब 20 जून को निकलना स्टार्ट हो गया था। मतलब मान के चलिए कि 40, 45, 50 दिन का प्रोसेस रहता है इसको निकलने का, इसकी निकासी का। तो और हमने इसकी जब इसको लगाया था, जब इसकी बुआई की थी, तो उसके बढ़ाव के जब जब जगने लगा था, तो उसके बढ़ाव पे जब इतना बड़ा बड़ा हो गया था, तो हमने पहला बेसल दिया था। मान के चलिए कि 15 दिनों में इसको पहला बेसल दिए थे हम। और देखिए मतलब अब अभी क्या है, बारिश चल रहा है। बारिश में क्या है ना कि ये रोग लगने लगता है, ये सब बारिश का असर है और ये कंट्रोल नहीं होता है जल्दी। बारिश में ऐसा अगर आपके पत्तियों में रोग लग जाता है तो ये कंट्रोल नहीं होता है। तो ये सब बारिश का असर है। आप ऐसा देख के भयभीत ना होइए कि मतलब फसल ख़राब है, फसल बढ़िया है, फसल बहुत बढ़िया है इसका। तो आप भी इसको लगा सकते हैं, देखिए। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो हमारा ड्रिपिंग किया गया है, जो ड्रिप लगा हुआ है, इसके द्वारा भी हम इसमें खाद चलाते हैं। जैसे 19-19 हो गया, ह्यूमिक हो गया, 0052-34 हो गया, ये सब हम इसमें चलाते हैं ताकि इसके ग्रोथ में और बढ़ोतरी हो, और बढ़िया ग्रोथ करे ये, और पौधा बढ़िया रहे। देखिए जैसे ये पौधा बहुत बढ़िया रहे, तो इसके लिए हम ड्रिप के द्वारा भी चलाते हैं। ये सब चीज़ें चलानी चाहिए। अगर आपने ड्रिप लगाया हुआ है तो आपको चलाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पौधे के बढ़ोतरी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अगर दोस्तों आपके फसल में मान लीजिए आपका जो फल लग रहा है, इसमें कीड़े लगने लगे हैं, तो आप कीटनाशक भी चला सकते हैं, लाइक दैट कि पिथोरा हो गया, इमामेक्टिन हो गया, कोबरा हो गया, ये सब चीज़ें आप चला सकते हैं। जैसे ये कंट्रोल करता है, ये कीड़ों को कंट्रोल करेगा। आपका जो फल लगा हुआ है, आपके सब्जी का जो फल लगा हुआ है, उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, ये कंट्रोल कर लेता है। तो ये सब चीज़ें भी आप चला सकते हैं, फसल काफ़ी बढ़िया रहेगा, आपका फ्रूट जो रहेगा वो स्वस्थ रहेगा, आपको मार्केट में अच्छा दाम मिलेगा। तो आप इन सब कीटनाशक का यूज़ करेंगे तो जिससे क्या है कि कीड़े नहीं लगेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका देखने में जो आपका फल है वो देखने में सुंदर दिखेगा। सुंदर चीज़ अट्रैक्टिव होता है, और सुंदरता का ही तो मांग है इस दुनिया में। तो जैसा आपका फसल रहेगा वैसी आपकी मांग रहेगी, वैसा आपका दाम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप टॉनिक चलाना चाहते हैं अपने फसल में, मान लीजिए कि जैसे आपको नहीं दिख रहा है कि मतलब सही है, मुझे टॉनिक चलाना चाहिए, तो अगर आप टॉनिक चलाना चाहते हैं तो टॉनिक की जगह पे आप ह्यूमिक और 19-19 वही सब दवाएं हैं जो आप ड्रिपिंग के द्वारा भी दे सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। सब टॉनिक का ही काम करेगा। ये सब आप स्प्रे भी कर सकते हैं, ड्रिपिंग के द्वारा दे दीजिए, तो सब बढ़िया, मतलब आपका फसल सही रहेगा। दोस्तों अगर आपका पौधा फ्लावरिंग के स्टेज में है, जैसे उसमें फूल लग रहे हैं, ये मान लीजिए फूल लग रहे हैं, फूल टिकते नहीं है, झड़ जा रहे हैं,
तो इसके लिए आप ना ऋतुजा का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें ऋतुजा नहीं है, फेंटक का स्प्रे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप स्प्रे कर देंगे। मान लीजिए इसमें क्या रहता है, एमिनो एसिड रहता है। वो जो स्प्रे करता है उसमें एमिनो एसिड रहता है, वो इसको झड़ने नहीं देता है, इसको टिका के रखता है। तो ये सब चीज़ों का स्प्रे आप कर देंगे तो ये आपका फ्लावरिंग स्टेज में जब ये आएगा तो झड़ेगा नहीं, ज़्यादा फूल नहीं गिरेगा इसका, वो टिका रहेगा, तो उसमें फल लगेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है कि किसान को जागरूक बनाता है। ये चीज़ें, इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए आपको, ये सब चीज़ें सीखना चाहिए। मॉडर्न खेती के अंतर्गत आता है। ये सब चीज़ें आप सीखेंगे, स्प्रे करेंगे तो आपका फसल बढ़िया रहेगा। और आपको जब ये फल लगेगा, आप मार्केट में ले जाएँगे, आपको अच्छा मुनाफ़ा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए आपको। मान लीजिए कि चूसक लग गया है आपके फसल में, चूसक की बीमारियाँ भी ज़्यादा होती हैं। गर्मी का टाइम है तो गर्मी में बहुत ज़्यादा चूसक लगता है। तो चूसक के लिए आप जैसे मान लीजिए कि उलाला चला दिए, पेगासस चला दिए, एसिटामिडा चला दिए, तो ये चूसक के लिए बेस्ट दवाइयाँ होती हैं। आप इनका यूज़ कर सकते हैं, जिससे चूसक के रोकथाम में आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो आप अपने फसलों में इन सब दवाओं का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही खेती की वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही खेती में जानकारी, अच्छी सी जानकारी लेने के लिए और अच्छे-अच्छे फसलों के बारे में जानने के लिए कि खेती कैसे करते हैं, तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप मुझे संपर्क करना चाहते हैं, अपने किसी फसल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, या आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं कि आपने बढ़िया बेहतर कोई खेती किया हुआ है, आप बताना चाहते हैं, लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि इस तरह से खेती की जाती है, अगर आपके दिमाग में कुछ नया मॉडर्न टेक्निक है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे चैनल में आइए, विजिट कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल में मेरा ईमेल आईडी है, आप उसमें जाके मुझे मेल कीजिए, मैं आप तक संपर्क करूँगा। और आपको मेल आईडी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसमें भी मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। ये हमारा फ्रूट है दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। फ्रूट एकदम हरा हरा रहेगा, हरा हरा छोटा छोटा रहेगा, जिसका ना मार्केट में वैल्यू बहुत है। ये देख रहे होंगे आप, इसका मार्केट में वैल्यू बहुत है इस साइज़ का। इसका क्या है ना, अभी आज ही सुबह सुबह हार्वेस्टिंग हो चुका है, तो ज़्यादा इसमें फ्रूट दिख नहीं रहा होगा आपको। तो काफ़ी बढ़िया फसल है ये, आप ऐसी खेती कर सकते हैं। ये बारिश की वजह से इसमें रोगों का कुछ ज़्यादा ही विस्तार हो गया है, देख रहे होंगे आप दोस्तों। आप गलका की खेती करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, फ्लावरिंग स्टेज में जब रहता है, जब आप इस पर ऋतुजा का या फिर फेंटक का छिड़काव करते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से इसका फ्लावर दिखता है। ये देखिए कुछ इस तरह से फ्लावरिंग स्टेज में जब ये आता है तो कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए कितना फ्लावर लगा हुआ है। आपके फसल में फ्लावर का आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस तरह से आप खेती कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन फसल लगा हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, अगर हम ड्रिपिंग की बात करें तो ये देखिए ड्रिप लगा हुआ है हमारे फसल में। देखिए ड्रिप पाइप लगा हुआ है, ये ड्रिप पाइप है, ये देख रहे होंगे आप, ड्रिप पाइप है। इसके द्वारा तो पानी चलाते ही चलाते, इसके द्वारा भी हम खाद देते हैं, हमारा बेसल दिया जाता है इसके द्वारा भी। आप अगर ऐसा मॉडर्न खेती करना चाहते हैं तो आप भी ड्रिपिंग के द्वारा बेसल दे सकते हैं अपने फसल को। ऐसे ऊपर ऊपर से चलाने की ज़रूरत नहीं, घोल देने से क्या है कि पौधा बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप ड्रिप के द्वारा भी खाद चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका फल लगा हुआ है, जैसे इसमें तो कीड़े लगे नहीं हैं, तो जिस तरह से आपको कीटनाशक के बारे में बताया है मैंने, उसी तरह से कीटनाशक का छिड़काव करेंगे तो कीड़े नहीं लगेंगे। तो कीड़े अभी लगे नहीं हैं। जितना भी ये पूरा फसल लगा हुआ है, इसमें जो भी फल लग रहा है सब स्वस्थ फल लग रहा है, कीड़े नहीं है इसमें। तो इन सब कीटनाशक का छिड़काव करेंगे आप, तो आपके फसल में कीड़े नहीं लगेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा खेत कुछ इस तरह से है, पूरा लगा हुआ है, अच्छा लगा हुआ है एकदम। कुछ ये इस तरह से लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। काफ़ी बढ़िया फसल है दोस्तों।